Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. As you know, we are discussing the chapter Human Health and Disease, and in the previous session we have discussed about the drugs. I told you different category of the drugs, what are the drugs and what are those category drugs, and where from we can from where we can obtain those drugs. उन ड्रग्स को हम कहाँ से निकालते हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, दोज आर द सोर्स प्लांट्स. What is the effect of those drug? Clear? And yesterday I told you about what is drug abuse. It is clear now what is drug abuse. So today we will study how the person abuse. What is the reason, what are the possible reasons why they trap in that so many youngster trap in that drug abuse. ड्रग अब्यूज़ क्यों करते हैं, उसका रीज़न पॉसिबल क्या होता है. ठीक है, तो एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस प्लेटफॉर्म. बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और लेट्स सी ड्रग अब्यूज़ क्या होता है और ड्रग अब्यूज़ के पॉसिबल रीजंस क्या होते हैं. ठीक है, तो यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी मेडिकल पर्पस. हमेशा ड्रग्स का यूज़ क्या होता है, कोई ना कोई मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होता है. Like as in ancient time there was no particular medicines to make the patient unconscious, so the persons were the people were using morphine at the place of anesthesia. जो आजकल आपने सुना होगा एनेस्थीसिया का यूज़ है, उस टाइम किसका यूज़ करते थे, उस टाइम जो है मॉर्फिन वगैरह का यूज़ करते थे. कुछ ड्रग्स को दे के उनको क्या कर देते थे, अनकॉन्शियस कर देते थे. लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे क्या हुआ कि द people started using those drug other than the medicinal purpose. धीरे धीरे उसको बिना मेडिकल पर्पस के भी उसको यूज़ करने लगे फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. और उसी को हम क्या बोल जाते हैं, ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़. जैसे एल्कोहल का भी यही है, एल्कोहल के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं. ठीक है, लेकिन अगर उसको एक अमाउंट से ज़्यादा लेना या उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है बॉडी पे, और उसी को हम बोलते हैं ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़. ठीक है, तो एक्चुअली दिस ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़, दिस बैड हैबिट स्टार्ट फ्रॉम द एडोलेसेंस. ये कहाँ से स्टार्ट होती है, एडोलेसेंस से स्टार्ट होती है. तो वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि एडोलेसेंस में ऐसा क्या होता है कि द यंगस्टर, आपने अगर डेटा अगर आप निकालो तो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स इसमें ट्रैप हैं. सबसे ज़्यादा वही ड्रग और एल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं. और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओ तो वहाँ पे तो फीमेल के नंबर ज़्यादा हैं दैन द मेल. मेल से ज़्यादा वहाँ पे फीमेल ड्रग और एल्कोहल का ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वही हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने कि ऐसी क्या कंडीशंस होती है कि एडोलेसेंस स्टेज में यंगस्टर ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे क्या क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. स्टार्ट करते हैं सेशन को, और ये सेशन बहुत फ्रूटफुल होने वाला है. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पता लगेंगी कि जो आपके रियल लाइफ से आपको कनेक्ट कर देंगी कि हाँ ऐसा ही होता है. येस्टरडे आई आस्क यू अबाउट 2 मूवीज़. मैंने आपको 2 मूवीज़ के बारे में पूछा था कि हैव यू सीन संजू मूवी, क्या आपने संजू मूवी देखी है या आपने उड़ता पंजाब देखा है. इन दोनों ही मूवीज़ में, या मलंग, अभी जल्दी में मलंग एक मूवी आई थी, इन तीनों मूवी में अगर हम देखें तो हमें ड्रग का जो अब्यूज़ है वो देखने को मिलेगा कि ड्रग अब्यूज़ क्या होते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे, हमारी खुद की फ़िज़िकल पर्सनालिटी पे. ठीक है, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन पे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ. देखते हैं क्या क्या है. ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़. एडोलेसेंस मतलब क्या होता है, इस टाइम जो क्यूरोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. मेरी नानी थी तो वो इसको हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था. तो वो कहती थी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किशोरावस्था. अगर आपको पता होगा तो एडोलेसेंस इज़ आल्सो नोन एज किशोरावस्था. तो मेरी नानी कहती थी कि इसका मतलब होता है किस ओर जा रहे हो. ठीक है, तो एडोलेसेंस मतलब जब आप जो है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आप ट्रांसफ़र होते हो तो आपके अंदर लोगों के अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. इस टाइम नया कुछ करने की बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा ईगरनेस होती है कोई भी नई चीज़ पार्टिसिपेट करने में. ठीक है, कोई भी क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी चीज़ को करने में कभी कभी तो कि उसके हम बैड इम्पैक्ट देखते ही नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते ही नहीं थे कि क्या होगा. ठीक है, बस हमें ये है कि हमें ये करना ही करना है, इतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होती है. तो एडोलेसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस, दोनों है. वो एक पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है जिसमें चाइल्ड मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज एटीट्यूड, उसमें उसका एटीट्यूड के फॉर्म में, उसके इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी के फॉर्म में वो मैच्योर होने लगता है.
ठीक है। उसके बाद जो एडोलेसेंस है ना, वो एक ब्रिज है लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये दोनों के बीच के हैं। तो इसीलिए कभी कभी बहुत कम नॉलेज होती है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते, हम बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए। ठीक है। तो एडोलेसेंस इज कंपनीड बाई सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। हमारे बॉडी में बहुत सारे, आपने देखा होगा कि हम लोग के अंदर जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस स्टेज में। तो इस स्टेज में क्या होता है कि अगर कोई ड्रग और एल्कोहल मतलब वो यूज़ करना चाहता है, तो ये स्टेज जो होती है ये काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन वाली होती है, डाइवर्ट कर जाती है। ठीक है। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि स्कूल लाइफ और कॉलेजेस लाइफ में जिसमें दिखाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको, जो इसमें ड्रग एब्यूज़र्स जो होते हैं वो उनको ज़्यादा ट्रैप कर ले जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज में नॉलेज कम होती है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एकदम पता नहीं होता है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इसके रीज़न्स क्या हैं, ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़ के रीज़न्स क्या क्या होते हैं। पहला तो जैसे वो मैंने क्यूरोसिटी बताई, जैसे अभी बताया ना कि क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इसीलिए जब भी मूवीज़ में वो सीन आता है, जब भी कोई स्मोकिंग करता है या अल्कोहल यूज़ करता है, तो उसके नीचे लिख के आता है कि इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। इंजूरियस है, लेकिन इतना छोटा लिखा होता है, ठीक है, कि उसको अगर कोई ध्यान नहीं दे तो उसको पढ़ता भी नहीं है। तो जब भी हम किसी को देखते हैं कि वो ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज़ मतलब यूज़ कर रहा है, तो हमारे अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उस चीज़ को करने की। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करने की भी जो हमारी जो ईगरनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। हमारी जो डिज़ायर होती है एक्सपेरिमेंटेशन की, कि चलो करते देखते हैं कि स्मोकिंग करने से क्या होता है और अल्कोहल के इनटेक करने से क्या होता है। ठीक है। तो क्यूरोसिटी ज़्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटेशन करने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, एडवेंचर और एक्साइटमेंट, ठीक है, ज़्यादा होता है इस स्टेज में। जब भी कोई जो बेबी होता है, जो वो एडोलेसेंस स्टेज में आता है, ठीक है, जब वो एक ट्रांजिशन स्टेट में आता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो एडवेंचर करने के बारे में सोचता है, वो एक्साइटमेंट में सोचता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाइक ले लेते हैं और एक हाथ में उनकी सिगरेट ज़रूर होती है, और वो पूरी तरह से एडवेंचरस उसमें रहते हैं, उनको लगता है कि उनसे बड़ा अब कोई रॉयल इस दुनिया में है नहीं। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एडवेंचर और एक्साइटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है। फैमिली सेटअप बहुत मैटर करता है। बहुत लोग की ऐसी फैमिली होती है कि जहाँ पे ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़ बहुत कॉमन होता है। उनके घर में मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो ड्रग और अल्कोहल यूज़ करने लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो पर्सन या बेबी है वो उनके सामने ही ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करने लगता है, लेकिन उसके अंदर वो क्यूरोसिटी बढ़ती है कि यार हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो इसका यूज़ कर रहे हैं, तो चलो हम भी इसको करके देखते हैं। तो इस तरह से यंगस्टर उसको टेस्ट करने लगते हैं, उसको फिर धीरे धीरे फील करने लगते हैं और उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रुप और पीयर प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार मेरा एक फ्रेंड का ग्रुप था, ठीक है, बिकॉज आई डोंट टेक दीज थिंग, ठीक है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड का ग्रुप था, उसमें जितने भी फ्रेंड्स थे दे वर ऑल इन्वॉल्व, वो सब इन्वॉल्व थे, और उनका एक प्रेशर था। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे यार ये एक ही बार ले लो, ज़िंदगी में क्या रखा है, ठीक है, ज़िंदगी तुम्हारी बेकार हो जाएगी, तुमने कुछ मज़ा नहीं लिया, तुमने कुछ ऐसा किया नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कभी कभी ऐसे सरकमस्टेंसेस आ जाते हैं कि जिसमें ग्रुप और पीयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है। और अगर एक बार पर्सन उसमें ट्रैप हो गया, उसने एक बार इनटेक कर लिया, तो वो एक दो बार तीन बार तो उसको ख़राब लगेगा, लेकिन उसके बाद उसको काफ़ी उसमें प्लेज़र फील होने लगता है और वो उसमें पूरी तरह से ट्रैप होता चला जाता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है स्ट्रेस का। जैसे बहुत लोग स्ट्रेस में डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने आप को ओवरकम करने के लिए उनको लगता है कि अगर वो ड्रग और अल्कोहल का मतलब यूज़ करेंगे तो वो ओवरकम हो सकते हैं। ठीक है। अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा उनकी जो माइंड मतलब साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। आपने यस्टरडे आई टोल्ड यू ना कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो डिप्रेसेंट स्लो डाउन बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं या एज अ डिप्रेसेंट काम करते हैं। तो अगर कोई स्ट्रेस में है तो वो उन ड्रग्स या अल्कोहल का यूज़ करके अपने आप को स्ट्रेस से निकालना चाहता है, लेकिन वो एक्चुअली स्ट्रेस से निकलता नहीं है, वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में और ट्रैप होता चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम होने के लिए बहुत लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो अपने आप को फ्रस्ट्रेट से ओवरकम करने के लिए वो ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करने लगते हैं। ठीक है। क्लियर है। उसके बाद ये देखो कुछ और भी रीजंस हैं। फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, लोगों के अंदर ये फीलिंग आती है कि हमें कोई रोके ना, हमें कोई टोके ना, तो हम एकदम फ्री रहें, हमें कोई कोई जो है वो कॉन्स्ट्रेंट ना जनरेट करे, मतलब कोई बाधा ना लाए। तो नॉन एडजस्टमेंट टू सोशल हिरार्की,
कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है वो सोशल हायरार्की जो होती है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो एडोलेसेंस से ड्रग का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं एज अ डेफियंस ऑफ अथॉरिटी और एंड फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि हम इंडिपेंडेंस हैं, हम चाहे जो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के आजकल जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो लोग देखते हैं दूसरे को, तो उनको लगता है कि अगर वो सोसाइटी में अल्कोहल नहीं लेते, मतलब ड्रिंक नहीं करते या स्मोकिंग नहीं करते, तो उनकी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस रुक जाती है। क्योंकि वो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिच फैमिलीज़ हैं, रॉयल फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि सब लोग बैठे होते हैं, सबके हाथ में एक ग्लास होता है, उसमें वाइन होती है। उनको लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे रिच फैमिलीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे उनकी जो सोसाइटी है वो काफ़ी एडवांस है, लेकिन वो फिर भी इन पे कभी ध्यान ही नहीं देते। तो लोगों का जो एक फ़ाल्स जो इंटेंशन है, जो फ़ाल्स प्रेडिक्शन है कि उनको ये क्या नाम है, जो अल्कोहल और ड्रग मतलब लेने से, यूज़ करने से वो जो प्रोग्रेसिवनेस आती है वो नहीं आती। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रेसिवनेस से, कि लोगों को लगता है कि अगर वो अल्कोहल और ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर वो मतलब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं सोसाइटी में। उसके बाद एक लास्ट है अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो फैमिली होती है वो अनसपोर्टिव होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट है या कोई चाहे मतलब एडोलसेंट स्टेज में कोई पर्सन है, कोई गर्ल है, कोई बॉय है, तो वो स्ट्रेस में रह रहा है, उसको नीड है उस टाइम फ्रेंड्स की। तो उस टाइम जो उनकी जो फैमिली है ना, वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग डिसिप्लिन लगा देती है। मतलब इतना ज़्यादा उसको बांध देती है, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन लगा देती है, इतना ज़्यादा रोकने टोकने लगती है, इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंट करने लगती है कि वो मतलब एकदम पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में ट्रैप हो सकता है। उसको लगता है कि हमें मतलब पूरी तरह से हम आइसोलेटेड हैं और हम जो है इसके वजह से हम ओवरकम हो सकते हैं, ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करके हम ओवरकम हो सकते हैं। समझ में आया? तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस थे जो मैंने आपको बताए कि फॉर द ड्रग एब्यूज़। ठीक है, ड्रग और अल्कोहल दोनों में आप लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें ड्रग और अल्कोहल दोनों में ही आप लिख सकते हो, दोनों में ही पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या क्या रीज़न होते हैं। और आपने इसको प्रेजेंट लाइफ में भी ऐसा देखा होगा, आपने सुना होगा, आपके आपके भी फ्रेंड ग्रुप में, मैं नहीं कहता कि कोई होगा, ठीक है, लेकिन उनके भी फ्रेंड ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा जिनके अंदर ये क्यूरोसिटी होती है। ठीक है, वो चोरी छुपके जो है कहीं ना कहीं एक स्मोकिंग कर ही लेते हैं। ठीक है, और वो उनके अंदर ऐसा रहता है कि चलो यार, हमें भी जिस टाइम मिलेगा हम अल्कोहल ड्रिंक करेंगे, हम स्मोकिंग करेंगे, बाहर कहीं चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ से अपने लोकल एरिया से किसी मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो सोसाइटी होती है वो डिफरेंट होती है। और अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, अभी बताया ना मैंने कि अपने आप को प्रोग्रेसिवनेस, उनको लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, और अपने आप को प्रोग्रेस दिखाने के लिए वो इन सारी चीज़ों में ट्रैप होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉसिबल रीज़न। अब आ जाओ स्टेजेस। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर कोई एग्जांपल ले लो, जैसे एक फ्रेंड का ग्रुप है, उस फ्रेंड ग्रुप में 4 लोग हैं, 4 में से जो 3 हैं वो अल्कोहल और ड्रग का यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक है वो नहीं करता। ठीक है, अब उस ये जो जितनी भी पॉइंट्स हैं ना, उस एक स्टूडेंट को, उस एक बच्चे को मान के चलना। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो चार लोग हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन चारों दोस्तों में केवल 3 जो है वो ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करते हैं। जो एक चौथा पर्सन है, चौथा स्टूडेंट है, चौथा बच्चा है, वो नहीं लेता। ठीक है, अब देखो कैसे ट्रैप होता है। पहला, एक्सपेरिमेंटल यूज़ होता है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, या उसको मोटिवेट करते हैं वो तीनों दोस्त कि चलो यार देखते हैं, क्यूरोसिटी उसकी बढ़ा देते हैं। उसके सामने स्मोकिंग करते हैं, उसके सामने ड्रिंकिंग करते हैं, तो लगता है कि यार मतलब बहुत मज़ा आने वाली है, तो एक्सपेरिमेंटल यूज़, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं होता क्या है। क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पीयर प्रेशर, जैसे अभी मैंने बताया ना, 3 दोस्त कहते हैं अरे यार ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, अभी मज़ा नहीं लोगे तो सब बेकार हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे पीयर प्रेशर पड़ते हैं और वो एक्सपेरिमेंटल यूज़ की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल यूज़। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल यूज़ करता है, रिक्रिएशनल यूज़ आउट ऑफ रॉन्ग नोशन। उसके अंदर ये आता है कि हम अगर ड्रग का यूज़ करेंगे तो हम प्लेज़र हमें मिलेगा, हमें यूफोरिया वाली कंडीशन आएगी, बहुत ज़्यादा प्लेज़र मिलता है। ठीक है, तो रिक्रिएशनल यूज़ हो गया। थर्ड है सिचुएशनल यूज़। अब क्या होगा, सिचुएशनल यूज़ होगा, इनटेक ऑफ ड्रग मोर देन अ फ्यू टाइम्स। ठीक है, पहले वो एक्सपेरिमेंटल यूज़ किया उसने, क्यूरोसिटी या उसका पीयर ग्रुप का प्रेशर था,
दूसरा उसने क्या किया कि उसको लगता है कि यार पहली बार हमने किया था तो थोड़ा सा हमें प्लेजर फील हुआ था, चलो फिर से करते हैं, तो वो रिक्रिएशनल यूज़ हो गया। उसके बाद सिचुएशनल यूज़ आ जाता है। सिचुएशनल यूज़ में क्या होता है कि इनटेक ऑफ ड्रग मोर देन अ फ्यू टाइम्स। उसके बाद पहली बार वो मीटिंग में गया, फिर दूसरी बार मीटिंग में गया, तीसरी बार गया, इस तरह से धीरे धीरे वो सिचुएशनल यूज़ में आ जाता है। और कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद, एक साल के बाद वो कंपल्सिव यूज़ में आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो रेगुलर इनटेक करने लगता है। अब उसकी बॉडी उसके लिए क्या हो गई, उसकी बॉडी उसके लिए एडजस्ट करने लगती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट होता है डिपेंडेंस। जब वो कंपल्सिव यूज़ पे आ जाता है उसके बाद पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, अब उसके बिना वो नहीं रह सकता। ठीक है, इस चीज़ को हम बहुत सारे एग्जाम्पल से लेके समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, उसको एक रोटी खिलाई जाती है। अब वो एक रोटी खाते खाते धीरे धीरे उसकी बॉडी एक रोटी के लिए एडजस्ट हो जाती है। फिर वो पता लगता है एक रोटी में उसका पेट नहीं भरता, उसको 1.5 रोटी चाहिए होती है। मतलब धीरे धीरे जो डिमांड है बॉडी की वो बढ़ने लगती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बढ़ जाए कि सारी रोटी ख़त्म कर लें, इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो बॉडी की जो एडजस्टमेंट है, जो टॉलरेंस है, वो बढ़ने लगता है। और जब बढ़ने लगता है तो इनटेक भी बढ़ जाता है। मैंने रोटी का एग्जांपल लिया है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कोई स्पोर्ट पर्सन है, वो एक दिन मान लो 400 मीटर की रनिंग करता है। ठीक है, 400 मीटर का राउंड लगाता है। 400 मीटर का जब राउंड लगाता है पहली बार तो उसको लगता है ये बहुत टफ है, लेकिन 2-3 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद क्या होता है, 400 मीटर के लिए उसकी बॉडी एकदम एडजस्ट हो जाती है। फिर 400 मीटर के कुछ दिनों के बाद उसको लगता है 400 मीटर इज़ नॉट इनफ। फिर वो 600 मीटर पे आता है, फिर वो 800 मीटर पे आता है। धीरे धीरे अपना जो कैपेबिलिटी है, मतलब जो उसका टॉलरेंस है, वो बढ़ाता है। समझ में आया? ठीक है, जैसे जो लोग जिम करने जाते होंगे, वो एक ही दिन में ऐसा नहीं सारा वेट उठा लेते हैं। धीरे धीरे जब वो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो होता क्या है कि जो वेट लिफ्टिंग करते करते उनके बॉडी में, उनकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से एडजस्ट कर लेती है। और जब एडजस्ट कर लेती है तो उनकी बॉडी उसके लिए पूरी तरह से वहाँ पे टॉलरेट कर लेती है। ठीक है, तो उनको क्या करता है कि अगर वो जो भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं वो उनको पता नहीं लगता, कुछ टाइम के बाद उनको और डिमांड होती है कि वेट और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल यूज़, रिक्रिएशनल यूज़, सिचुएशनल यूज़। मैंने अभी बताया ना कि 4 स्टूडेंट का वो एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो। ठीक है, कि जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनका आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि 4 में से जो 3 हैं वो क्या हैं, वो तो ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो एक है वो ट्रैप नहीं हुआ है। जो वो एक ट्रैप नहीं हुआ है वो क्या करेगा, वो इन तीनों के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल यूज़ करेगा, फिर रिक्रिएशनल यूज़ करेगा, फिर सिचुएशनल यूज़ में आ जाएगा, और धीरे धीरे वो उस पर क्या होने लगा, कंपलसरी उसके लिए हो जाएगा, और लास्ट में वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस हो जाएगा। और जैसे ही वो डिपेंडेंस हुआ, अब वो उस पर्टिकुलर ट्रैप से निकल नहीं सकता, मतलब उस नेटवर्क से वो निकल नहीं सकता जल्दी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ एडिक्शन एंड डिपेंडेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत लोग बहुत चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाते हैं आजकल। जैसे गेमिंग का है, ठीक है, कोई गेमिंग है, बहुत लोग टिकटॉक का है आजकल। देखो टिकटॉक का कितना ज़्यादा एडिक्शन है। ठीक है, जब तक टिकटॉक देख नहीं लेंगे तब तक उनको नींद ही नहीं आएगी, ऐसा भी है। तो धीरे धीरे क्या होता है, सबसे पहले टिकटॉक कुछ नहीं था, उनको पता ही नहीं था। धीरे धीरे टिकटॉक के बारे में पता लगा, जब टिकटॉक के बारे में पता लगा तो उनका धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद वो पूरी तरह से क्या होने लगे, एडिक्ट हो गए। एडिक्ट होने के बाद क्या हो गया, वो पूरी तरह से डिपेंडेंस हो गए, मतलब उस पर डिपेंड होने लगे। ठीक है, तो आप एडिक्शन और डिपेंडेंस को क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा कि एडिक्शन क्या होता है और डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, जैसे बहुत लोग को बिना मूवी देखे हुए, बिना टीवी देखे हुए उनको मतलब वो खाना नहीं खा सकते। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आजकल छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको उनकी मदर, पहले हमारी मदर क्या होती थी, हमें स्टोरी सुनाती थी। ठीक है, अब क्या हो गया है, लो बेटा मोबाइल ले लो। छोटे बच्चों को क्या देते थे, लो मोबाइल देखो। ठीक है, अब वो मोबाइल में धीरे धीरे, उनके लिए मोबाइल तो नया है, उनको तो पता ही नहीं होता मोबाइल क्या होता है। अब उनकी मदर उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं। ठीक है, कि ये लो बेटा मोबाइल यूज़ करो। धीरे धीरे वो मोबाइल के क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट होने के बाद वो उसी पे एकदम पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। अब उनको उन मोबाइल के बिना ना वो खाना खा सकते हैं, ना वो दूध पी सकते हैं, ना उनको अच्छा लगेगा। मतलब अगर 1-2 दिन अगर मोबाइल उनसे दूर कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। समझ में आया? तो आप एडिक्शन और डिपेंडेंसी बहुत आराम से, बहुत अपनी रियल लाइफ से समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बताया वो क्या क्या बताया कि भाई ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ क्या होता है। एडोलेसेंस स्टेज में ऐसा क्या है कि एडोलेसेंस स्टेज में लोग ज़्यादा इसमें ट्रैप होते हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको गाइडेंस बहुत कम मिल पाती है।
ट्रैप करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसी स्टेज होती है कि आपको कोई किसी भी पाथ पे लेके जाया जा सकता है। जैसे अभी मैंने बताया ना अपनी नानी वाला स्टेटमेंट कि किशोरावस्था मतलब किस ओर जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैंने कई सारे रीज़न बताए कि कौन कौन से रीज़न्स होते हैं ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ मतलब उसमें ट्रैप होने के लिए। और लास्ट में मतलब अभी बताया मैंने कि स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद हमने डिस्कस किया एडिक्शन और डिपेंडेंसी कि एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया एडिक्शन और डिपेंडेंस के बारे में कि हम कैसे किसी ड्रग या अल्कोहल पे एडिक्ट हो जाते हैं और एडिक्टर के बाद क्या हो जा एडिक्शन के बाद क्या हो जाते हैं, उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है कि डिपेंडेंस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो जब हम किसी ड्रग या अल्कोहल पे डिपेंडेंट होते हैं तो उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला, रिपीटेड और डेली इनटेक ऑफ ड्रग, पहला तो यही कर रहे हैं। अभी मैंने इसके पहले लिया ना कि आप डिपेंडेंसी कैसे हो रहे हो, आप डेली उसको ले रहे हो, डेली उसका यूज़ कर रहे हो, पहला। दूसरा, जो क्रेविंग इंटेंस डिज़ायर होती है टू कंज्यूम, मतलब हमारे अंदर से डिज़ायर होती है कि जब तक हम इसको कर नहीं लेंगे तब तक हम और कोई काम नहीं करेंगे। बहुत लोग जो एल्कोहलिक होते हैं वो रात में जब तक वो ड्रिंक कर नहीं लेते तब तक कोई और काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि 400 मीटर रनिंग करने के बाद धीरे धीरे बॉडी उसके लिए पूरी तरह से टॉलरेट मतलब एडॉप्ट कर लेती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमें 400 मीटर पता नहीं लगता, फिर हम और बढ़ाते हैं। ऐसे ही अगर कोई पर्सन मान लो डेली अगर 200 ml का एल्कोहल का इंटेक कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बॉडी 200 ml के लिए टॉलरेट होने लगेगी। फिर उसको 200 ml पता नहीं लगेगा, फिर वो धीरे धीरे और क्वांटिटी बढ़ाएगा और क्वांटिटी बढ़ाएगा और इस तरह से क्वांटिटी बढ़ती जाती है। और जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तब उसकी बॉडी में उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस समझ में आ गया। शिफ्ट इन बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम सो दैट द बॉडी सिस्टम फंक्शन ऑप्टिमली आफ्टर फ्यू रिसीविंग द ड्रग, मतलब अभी मैंने बताया ना कि 200 ml के लिए बॉडी क्या हो गई, वो पूरी तरह से एडजस्ट हो गई। अब धीरे धीरे उसको कब पता लगेगा, कब उसको फीलिंग आएगी, जब वो 400 ml कंज्यूम कर लेगा। तो वही ये पॉइंट बता रहा है, शिफ्ट इन बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम टू द बॉडी सिस्टम फंक्शन ऑप्टिमली, जिस पे बॉडी जो है वो ऑप्टिमली परफॉर्म कर पाए, ठीक है। उसके बाद इनएबिलिटी टू रिड्यूस द अमाउंट, क्योंकि एक बार अमाउंट तो आपने बढ़ा दिया, अब आप अमाउंट को रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जितना, जैसे अगर किसी ने कोई 400 ml या 500 ml तक पहुंच गया, अब वो 400 ml से कम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है उसके लिए क्या देगी, उसके लिए रिस्पॉन्स देगी कि अभी आपने पूरी तरह से पूरा कंज्यूम नहीं कर रखा है, ठीक है। लास्ट है नेग्लेक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, वो धीरे धीरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को नेग्लेक्ट करने लगेगा। अब नेग्लेक्शन में एकेडमिक भी हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो उसमें ट्रैप हो जाते हैं वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, सोशल फैमिली, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, सबको नेग्लेक्ट करने लगते हैं और उनको लगता है कि हम आइसोलेटेड रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और लास्ट है स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट विड्रॉल इफेक्ट, मतलब अनप्लीजेंट मतलब अब वो अगर विड्रॉल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को निकाल लेना, ठीक है। विड्रॉ मतलब उससे छुटकारा पा जाना। तो अगर वो चाहते भी हैं, जैसे अगर आप संजू मूवी देखोगे तो उसमें क्या होता है, वो चाहता है कि वो ड्रग छोड़ दे लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है, समझ में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, आपने सुना होगा स्कूल लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि अगर कोई ड्रग अब्यूज़र है, उसको ड्रग नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करता है, आजकल बहुत मतलब प्रीवेलेंट था फ्लूइड, जो फ्लूइड आता है, वाइट फ्लूइड आता है, ठीक है, जिसको हम वाइटनर बोलते हैं। वाइटनर के साथ एक थिनर आता है, उस थिनर को ही सूंघने लगते थे, पेट्रोल सूंघने लगते हैं, मतलब उनकी बॉडी कुछ ना कुछ उनके लिए उनको ज़रूर चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे ड्रिंकिंग मतलब एल्कोहलिक होते हैं, जब उनको एल्कोहल नहीं मिलती तो वो 5-6 बोतल कप सिरप ही पी जाते हैं, क्योंकि कप सिरप में भी क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट विड्रॉल इफेक्ट आने लगते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं ले रहे हैं, अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं उससे, तो उनके बॉडी में बहुत सारे अनप्लीजेंट इफेक्ट आते हैं और उनको फिलफिल करने के लिए वो और दूसरी चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देते हैं, समझ में आया। तो ये हो गया डिपेंडेंस इज कैरेक्टराइज बाई हाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि डिपेंडेंसी क्या होती है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक तो मैं यहीं पे एक सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला है ये जो पार्ट है ना आपके लेसन का, ये आपको रियल लाइफ से, मतलब रियल लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। और अगर आपने सही से ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया तो आई थिंक आप खुद भी ट्रैप होने से बचोगे और दूसरों को भी बचाओगे।
तो कभी भी कोई भी अगर आपका कोई पीयर ग्रुप है उसमें ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप एक बार भी अगर उसमें ट्रैप हो गए, क्योंकि बहुत कम ही लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। मतलब अगर हम 100 में देखें तो 100 में केवल 5 ऐसे लोग होंगे जो जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। वो अगर मान लो उस दिन उन्होंने उसका यूज़ भी कर लिया तो अब उसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन 95 लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, उसका फिर से यूज़ करना चाहेंगे। वो फिर से उस सोसाइटी में जाएंगे, फिर से उस पीयर ग्रुप में जाएंगे और उनको, क्योंकि उनको धीरे धीरे उसमें प्लेज़र आने लगेगा, समझ में आए। तो ये बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक ट्रैप है जो हमारी कंट्री में चल रहा है। और इसमें जितने भी जो इसका बिज़नेस करते हैं ना, आपने स्मगलिंग का नाम सुना होगा, जो इसका बिज़नेस करते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं यंगस्टर्स पे, सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं स्कूल स्टूडेंट्स पे, ठीक है। अपने लोकल एरिया में तो कम है, लेकिन जो जितनी भी मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत रॉयल फैमिली के भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली के भी बच्चे पढ़ते हैं। रिच फैमिली से मतलब हो गया कि वो उसके लिए यूज़ टू हैं, उन्होंने उसको उन सारी चीज़ों से वो फैमिलियर है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई रिच फैमिली को बिलोंग करता है या रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है तो वो सारी चीज़ें करेगा ही, लेकिन हो सकता है कि उसके ज़्यादा यूज़ टू होते हैं, समझ में आया? और जो मिडिल क्लास होते हैं वो धीरे धीरे अगर उसमें ट्रैप हो जाते हैं तो बेचारे इकोनॉमिकली भी परेशान हो जाते हैं, उनकी फैमिली पूरी सफ़र कर जाती है, ठीक है। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। आई थिंक ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, ठीक है, और आप इसको मैक्सिमम शेयर करोगे और इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट ज़रूर करोगे। तो होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम एंड प्लीज़ रिवाइज दीज थिंग, इसको थोड़ा सा सोचना, ठीक है। और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको नोट्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको केवल हेडिंग बताई है, हेडिंग में क्या लिखना है दैट यू कैन राइट डाउन बाय योर सेल्फ। क्लियर? सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत एंड गुड बाय। ये देखो मैंने आज एक आइकन भी लगाया है, ठीक है, कि हमने यहाँ कंप्लीट किया सेशन, और गुड बाय। ठीक है, ओके, टेक केयर योर सेल्फ एंड गुड बाय।